कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,000 कुछ सौ वर्ष कलयुग बीता है। और जब केवल 5,000 वर्ष कलयुग बचेगा तब भगवान कल्कि आएंगे, ऐसा लिखा है। एक भगवान का अवतार हयग्रीव भी है और दूसरा भगवान का अवतार हंस अवतार है, जिसकी चर्चा आगे होगी। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान के अवतार असंख्य हैं। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्यूर्सहस्रशः। भगवान का एक अवतार श्री विश्वकर्मा जी के रूप में भी हुआ है। बोलिए विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो। विश्वकर्मा संहिता नाम का एक प्रामाणिक ग्रंथ है धर्मशास्त्रों में, और विश्वकर्मा संहिता में लिखा है कि भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ध्यान से सुनेंगे। और श्री ब्रह्मा जी महाराज से सारी सृष्टि है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसीलिए उनका नाम चतुर्मुख भी है। और ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम हुआ है धर्म। बोलिए धर्म भगवान की। और धर्म के पुत्र हुए हैं वास्तुदेव, जिनसे वास्तु शास्त्र की रचना हुई है। अथर्ववेद के जो आचार्य माने गए हैं, अथर्ववेद के आचार्य वास्तुदेव हुए हैं। इसीलिए वास्तु पूजन, चाहे जहाँ छोटा घर बने बड़ा घर बने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि श्री राम जी अगर कुटी भी बनाते थे तो वास्तु देवता का पूजन अवश्य करते थे। धर्म देवता के पुत्र हैं वास्तु महाराज। और कहा जाता है कि धर्म की वसु नाम की स्त्री से 8 वसु जब हुए थे तो उसी में से वास्तु देवता प्रकट हुए थे। और उन्हीं वास्तु देवता के पुत्र हुए हैं शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक श्री विश्वकर्मा जी महाराज। बोलिए विश्वकर्मा जी महाराज की जय। जब 12 वर्षीय यज्ञ किया था हमारे तीर्थराज प्रयाग में पुरुरवा ने, तो उनके यज्ञशाला का निर्माण करने के लिए श्री विश्वकर्मा जी आए थे। पुराण में इसका प्रमाण है। हिरण्मयं ततश्चक्रे यज्ञवाट महात्मनम् विश्वकर्मा स्वयं देवो भावयन् लोकभावनम्। श्री विश्वकर्मा जी ने ही तीर्थराज प्रयाग में उस यज्ञ भूमि का निर्माण किया है जहां पुरुरवा ने यज्ञ किया था। प्रतिष्ठानपुरी आप जान रहे हैं, झूसी, वहां पुरुरवा ने यज्ञ किया था। पुराणों में तो यहां तक वर्णन है कि जब काशी में श्री विश्वकर्मा जी महाराज आए तो उन्होंने भगवान शंकर ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया अपने नाम से। काशी में वो शिवलिंग काशी महात्म्य में लिखा है, विश्वकर्मेश्वरम लिंगम। वह विश्वकर्मा के द्वारा स्थापित शिवलिंग कैसा है? बोले ज्ञानदम च तदुत्तरे। ज्ञानम ददाति ज्ञानदम, ज्ञान देने वाला है वो।
उन भगवान शिव का कोई पूजन करे तो ज्ञान वर्धन होता है। कहां पर है? बोले महामुंडेश्वरम लिंगम तस्य दक्षिणतः शुभम। महामुंडेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा स्थापित विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग हैं। विश्वकर्मा जी का वर्णन हर पुराण में, भागवत जी में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारकापुरी का निर्माण किया तो श्री विश्वकर्मा जी का आवाहन किया और उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। अरे कहां तक कहें, दुर्गा सप्तशती में जब माता दुर्गा प्रकट हुई सब देवताओं के तेज से, उस समय श्री विश्वकर्मा जी ने भी अपना फरसा दिया है श्री दुर्गा मैया को। हर पुराणों में श्री विश्वकर्मा जी की पूजा का विधान है। और मूल बात तो ये है कि भगवान नारायण ही श्री विश्वकर्मा जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए विश्वकर्मा महाराज की जय हो। भगवान नारायण के ही एक अवतार विश्वकर्मा भी हैं। अंगिरा नाम के ऋषि भ्रमित हो रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि आप विश्वकर्मा जी का ध्यान करिए तब आपका कल्याण होगा। उन्होंने विश्वकर्मा का स्मरण किया, उनको अनेक विमान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई और विमान बनाने में वैज्ञानिकों में अंगिरा जी का नाम आ गया। कोई भी आयुध बिना विश्वकर्मा जी के अनुग्रह के नहीं बनता, इसलिए विश्वकर्मा भी भगवान का एक अवतार ही माना गया है। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्री देवर्षि नारद जी ने इस